जब उम्र बढ़ती जाए और अपने पास ना जॉब हो, ना कोई एग्ज़ाम क्लियर हो रहा हो, ना ही कॉन्फिडेंस हो और ना कुछ अच्छा हो रहा हो, तो डिसअपॉइंटमेंट होती है ना? सेम यही मेरे साथ भी हो रहा था। कॉन्फिडेंस बढ़ता नहीं, स्ट्रेस नीचे आता नहीं और करियर, उसका तो अता-पता ही नहीं। बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट थी, बट आई डिसाइडेड टू रीस्टार्ट माय लाइफ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी रीस्टार्ट जर्नी। हाँ, हाँ, पता है आप लोग यही सोच रहे हो कि हम इसकी रीस्टार्ट जर्नी क्यों सुने? क्या ही मिल जाएगा हमें उससे सुन के? तो कुछ ना मिले, कुछ बहुत मोटिवेशन, कुछ इंस्पिरेशन जैसा नहीं भी मिले, तो मेबी कुछ ऐसा मिल जाए कि आपको लगे हाँ, ये चीज़ हमें भी अपनी लाइफ में अप्लाई करनी चाहिए या यहाँ पे ये चीज़ ऐसा होना चाहिए। और ज़्यादा कुछ नहीं, तो मुझे सपोर्ट करने के लिए ही सुन लीजिए। तो पिछले कुछ सालों से मैं सीएसआईआर नेट की तैयारी कर रही थी और तब से किए ही जा रही हूँ। हर बार मेहनत करती हूँ पर फ्रूटफुल रिज़ल्ट नहीं मिलता। हर बार लगता कि शायद इस बार हो जाए, शायद इस बार हो जाए, बट अनफॉर्च्युनेटली नहीं होता। और मेरे जैसे कई और एस्पिरेंट्स हैं जिनके साथ ऐसा होता है, दिन-रात मेहनत करने के बाद, दिन-रात पढ़ाई करने के बाद वो फ्रूटफुल रिज़ल्ट नहीं मिल पाता है, तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है, बहुत लॉस्ट फ़ील करते हैं। मैं भी सेम वही कर रही थी, बहुत लॉस्ट हो चुकी थी और बहुत कुछ सोचने लग गई थी, बहुत ज़्यादा मतलब ओवरथिंक करने लग गई थी। और जैसे मुझे मतलब सर दर्द की बहुत बड़ी दिक्कत है, मुझे छोटी-छोटी चीज़ों में सर दर्द हो जाता है, तो मेरा इतना सर दर्द करने लग गया था ये सोच-सोच के कि मतलब हर बार सेम चीज़ कैसे हो रही है कि मतलब मैं मेहनत कर रही हूँ और एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी डाल रही हूँ, जो पिछली बार गलती की है वो इस बार सुधार भी रही हूँ, बट फिर भी मेरे को वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा जो मुझे चाहिए। तो मैं बहुत, बहुत ज़्यादा लॉस्ट फ़ील कर चुकी थी। पूरी रात, एक दिन पूरी रात मतलब मैं इसी में ही मेरा पूरा दिमाग वो हो गया कि अब क्या? आगे क्या? तो नेक्स्ट डे मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं यार, ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे तो मैं पागल हो जाऊँगी। आई हैव टू रीस्टार्ट माय लाइफ। आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। क्योंकि सिर्फ़ एक एग्ज़ाम के पीछे मैं अपनी पूरी लाइफ बर्बाद तो नहीं कर सकती। ऑल्दो अभी उतनी लाइफ मेरी बर्बाद नहीं हुई है, बट फिर भी मैंने बहुत टाइम इस एग्ज़ाम को दे दिया है। तो ऐसा नहीं कि मैं आगे इस एग्ज़ाम को नहीं दूँगी या उसके लिए प्रिपेयर नहीं करूँगी, बट मैं मतलब इतना स्ट्रेस्ड और इतना टेंशन में नहीं रहूँगी कि मतलब इस एग्ज़ाम के लिए मैं खाना-पीना और सोना सब छोड़ के मतलब खुद को एकदम बेकार-सा बना लूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं रिस्टार्ट करूँगी। मेरे जैसे कई ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनको सेम यही फ़ील होता है कि यार हर बार मेहनत करते हैं और वैसा रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। हम तो दिन-रात लगे हैं, सब कुछ छोड़ा है, फिर भी नहीं हो रहा। अब हम एक्स्ट्रा ऐसा क्या ही कर लें? तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि एग्ज़ाम मतलब प्रिपेयर करना अच्छी बात है, बट उसके वजह से खुद को स्ट्रेस्ड आउट करना, डिप्रेशन में आना, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो मैंने तो अपनी लाइफ़ को रिस्टार्ट करने का सोचा है। आई होप आप भी सोचें और मेरी इस जर्नी से मतलब मोटिवेशन नहीं तो कुछ ऐसी चीज़ आपको मिले कि हाँ यार, आपको मतलब थोड़ा रिलैक्स फ़ील हो कि चलो हम भी ये भी कर सकते हैं या हम ये करके देखते हैं। तो आज मैं आप लोग के साथ वही अपनी रिस्टार्ट जर्नी शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि जो ये एग्ज़ाम है उसको लाइफ़ मानना बंद कर दिया। आई नो जो एग्ज़ाम की तैयारी करता है उसके लिए वो एग्ज़ाम उसकी लाइफ़ से भी बढ़ के हो जाता है। मैं भी उसी फ़ेज़ में हूँ। मेरे को भी ऐसा ही लगता है, बट उस मतलब लाइफ़ मानना इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल उसके पीछे पागल ही हो जाएँ, ठीक है? घरवालों से बात करना बंद, दोस्तों से बात करना बंद, खाना-पीना बंद, कहीं आना-जाना बंद। ये सब करके उसके बाद भी फ्रूटफुल रिज़ल्ट ना मिले, तो बुरा लगता है ना? तो उसको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। एग्ज़ाम को एक एग्ज़ाम की तरह ही हमें ट्रीट करना चाहिए। उसको अपनी लाइफ़ नहीं बनानी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। सबका अपना-अपना ओपिनियन है। मेरा भी पहले ऐसे ही था कि नहीं बस एग्ज़ाम किसी भी हालत में करना है, करना है, करना है, करना है मतलब खुद को ऐसे पुश करते रहती थी। बट अब मुझे फ़ील हो रहा है कि नहीं एग्ज़ाम को एक एग्ज़ाम की तरह लो, हाँ, तैयारी पूरी करो, प्रिपरेशन पूरी करो, अपना बेस्ट दो। बट ये नहीं कि मतलब उसके पीछे पागल हो जाओ। सेकंड मैंने किया खुद को टॉर्चर करना बंद किया। मतलब जो मैं खुद पे स मतलब सेल्फ डाउट करके जो खुद को टॉर्चर करती थी या मैं दूसरों से कंपेयर करके खुद को टॉर्चर करती थी कि और उसने ये एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, मैं तो ऐसी ही रह गई, मेरा तो एग्ज़ाम ही नहीं निकल रहा। या फिर मतलब एक होता नहीं है कि खुद को बहुत ज़्यादा हम लोग टॉर्चर करने लग जाते हैं कि अब तो करना ही पड़ेगा, अब तो करना ही पड़ेगा। वो सब मैंने करना बंद कर दिया क्योंकि उससे मेरी हेल्थ पे असर हो रहा था, मेरे ही मेंटल हेल्थ पे बहुत असर पड़ रहा था। क्योंकि मैं मतलब मेरा सच में बहुत सर दर्द होता है हर छोटी-छोटी चीज़ में, तो मेरा हर दिन सर दर्द रहता था, हर दिन। तो मैंने वो चीज़ कम करी मतलब अपने पे सेल्फ डाउट मतलब खुद पे सेल्फ डाउट करना मतलब कम कर दिया, दूसरों से कंपेयर करना कम कर दिया। और हाँ, पढ़ाई पे फ़ोकस अभी भी रखा है, कंसंट्रेशन पूरा है, अपना जितना स्टडी को आवर्स देते थे वो पूरा दे रहे हैं, बट उसके अलावा भी मैंने मतलब लाइक अपने को एक बहुत उसमें रखा है कि नहीं देखो पढ़ाई करनी है, बट खुद अपना हेल्थ और अपनी लाइफ़ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। तो आपको भी मेरे हिसाब से वही करना चाहिए, अपनी लाइफ़ को भी उतनी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। क्योंकि हम एक एग्ज़ाम के चक्कर में हम अपनी हेल्थ, हम अपनी मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, अपने पेरेंट्स सब कुछ भुला देते हैं, सब कुछ। और फिर बाद में खुद ही पछताते हैं कि यार अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया,
ठीक है, एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट है, उसे इम्पोर्टेंस दो, पूरी इम्पोर्टेंस दो, बट अपनी लाइफ़ को उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दो। तीसरा मैंने क्या किया कि तीसरा मैंने एक्सरसाइज़ करनी स्टार्ट की। मैं पहले भी करती थी बट उतना नहीं। अब मैंने एक्सरसाइज़, योगा, मेडिटेशन सब कुछ स्टार्ट किया है। उससे क्या होता है कि बहुत बहुत ज़्यादा काम फ़ील होता है। अ, शरीर तो अच्छा होता ही है बट हमारा मानसिक विकास भी होता है। अब विकास इन द सेंस कि मतलब हम उस तरीके से सोच पाते हैं, हमें बहुत काम फ़ील होता है, बहुत रिलैक्स फ़ील करते हैं। तो जितना भी हम स्ट्रेस्ड आउट हुए होते हैं या हमें बहुत टेंशन हो रही होती है, तो एक्सरसाइज़ करके एक अच्छा-सा लगता है, फ्रेश सा हम लोग फ़ील करते हैं और एक्सरसाइज़ करके फ्रेशन अप होके जब आप पढ़ाई करते हो तो और ज़्यादा कंसंट्रेशन से आप पढ़ाई कर पाते हो, ऐसा मुझे लगता है क्योंकि मैंने अपने पे अप्लाई किया और मेरे साथ ऐसा ही होता है। देन मैंने पॉज़िटिव सोचना स्टार्ट किया। मेरे दिमाग में मतलब मैं इतनी बड़ी ओवरथिंकर हूँ, मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है और नेगेटिव ही आता है मोस्ट ऑफ़ द टाइम। तो मैंने सबसे मतलब जो बड़ा कदम लिया वो कि पॉज़िटिव सोचना है। जैसे ही नेगेटिव कुछ आए दिमाग में, एकदम से मतलब माइंड डाइवर्ट करके पॉज़िटिव सोचना है कि हाँ, हो जाएगा और एक ना एक दिन तो हो जाएगा, है ना? तो और फिर मैंने और क्या किया कि मैंने अपने प्लान बी पे काम करना शुरू किया। बहुत से लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि प्लान बी की ज़रूरत क्या है? ए पे ही इतना फ़ोकस करो, इतना कंसंट्रेशन करो कि बी की ज़रूरत ही ना पड़े। मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी के पास प्लान बी होना चाहिए। व्हाट इफ प्लान ए काम नहीं किया? मतलब हम पूरा अपना 100% देते हैं और हमारा काम है सिर्फ़ अपना 100% देना। बाकी उसका रिज़ल्ट तो सब भगवान जी के ऊपर है। तो व्हाट इफ अगर हमें नहीं मिला तो एट लीस्ट हमारे पास प्लान बी होना चाहिए। तो मैंने भी अपना प्लान बी पे काम करना शुरू किया। जो कि था अब मेरा गोल है मुझे मतलब बच्चों को पढ़ाना है, मुझे बच्चों को पढ़ाना बहुत पसंद है, तो उसी के लिए मैं ये एग्ज़ाम दे रही थी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए। तो मैंने सोचा कि अभी जब ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा, तो क्यों ना मैं वैसे बच्चों को पढ़ा के अपनी स्किल तो तब तक डेवलप करूँ। तो मैंने ट्यूशन्स लेने स्टार्ट किए, जिनसे मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो मुझे भी पता चल रहा है कि हाँ, बच्चों के क्या क्वेश्चन्स होते हैं, उनको कैसे पढ़ाना चाहिए, उनको किस तरीके से समझ आता है। मतलब वो भी एक स्किल है, बच्चों को पढ़ाना तो बहुत बड़ी स्किल है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आजकल के बच्चों को पढ़ाना तो सबसे बड़ी स्किल है। तो मैंने उस पे काम करना शुरू किया कि एटलीस्ट एग्ज़ाम जब क्लियर होगा तब क्लियर होगा, तब तक मैं अपने को तो अपनी स्किल को तो डेवलप करूँ कि हाँ, मैं बच्चों को पढ़ा पा रही हूँ, मैं उनको समझा पा रही हूँ, उनको मेरा पढ़ाया समझ आ रहा है। तो बस मैं ट्यूशन्स भी लेने शुरू कर दी क्योंकि जब एग्ज़ाम क्लियर होगा तो उसके बाद मुझे ये नहीं रहेगा कि मैं कैसे पढ़ाऊँ? एटलीस्ट मेरे पास वो स्किल पहले से डेवलप्ड होगी, तो मेरा वो प्लान बी तो काम करेगा ही करेगा। प्लान ए पे मैं अपना फ़ोकस दे ही रही हूँ। और लास्ट बट नॉट लीस्ट सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने अपने अंदर चेंज लाया वो लाया है स्माइल करना और काम रहना, रिलैक्स रहना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। ये फंडा मैंने अपना लिया है क्योंकि स्माइल करो तो सब अच्छा रहता है। चाहे कुछ भी हो, हल्की-सी स्माइल और एक थोड़ा-सा रिलैक्सेशन मतलब अच्छा रहता है। आप उसके लिए वॉक कर सकते हैं रिलैक्स करने के लिए, ठीक है? नेचर में घूम सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो ये चेंजेस मैं अपने अंदर लेकर के आई और अभी मतलब ठीक है, मैं भी उस स्टेज में हूँ कि हाँ, मेरे को एग्ज़ाम्स देने हैं, तो उस पे फ़ोकस है। धीरे-धीरे मैं भी अपने अंदर चेंजेस कुछ न कुछ लेके आ रही हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ ऐसे रिलेटेबल लगा होगा या फिर आपने को कुछ ऐसा मिला होगा कि हाँ, चलो ये चेंज हम भी अपने अंदर लाके देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये मतलब हेल्प करेगा आपकी जर्नी में। तो अगर आपको मेरी ये रीस्टार्ट जर्नी और रीस्टार्ट जो ये स्टेप्स मैंने लिए हैं वो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और जो आपके साथ किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, उनके साथ शेयर कीजिए, क्या पता उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा क्योंकि आप लोग का सपोर्ट मेरे लिए बहुत मैटर करता है। सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।